हेलो दोस्तों, देखिए कि अब प्रश्नावली 5.2 8 क्लास का कहता है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने देख रहे हैं 32, 35 और 86, 93, 71, 46 इस सब का वर्ग निकलना था, तो हमने करके आपके सामने रख दिया। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो 32 का वर्ग करिएगा तो 32 गुना 32 होगा, जो कि इतना हो जाएगा। 35 का करिएगा 35 गुना 35 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर 86 है तो 86 गुना 86 इतना हो जाएगा। 93 है तो 93 गुना 93 इतना हो जाएगा। फिर 71 गुना 71 करिएगा तो इतना हो जाएगा, और 46 गुना 46 करिएगा तो इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वर्ग का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग करना है तो उसको उसी संख्या को 2 बार गुना कर देना, एक बार नहीं 2 बार। जैसे कि मान लीजिए ये इसका वर्ग है तो 32 को 2 बार गुना किया ना, 32 गुना 32, इसी तरह से बनाना है। तो देखिए कि अब पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि 2m स्क्वायर प्लस, आपको ये सूत्र दिया जाता है, प्लस आपका हो जाता है m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और बराबर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका गणित में दिया गया है, लेकिन पाइथागोरस त्रिक जो होता है ना, उसके लिए एक सूत्र और होता है, वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, समझिए, और उसके बाद आधार, उसके बाद आपको लंब आता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा अंक जो होगा 3 अंक में, उसका स्क्वायर इधर 2 अंकों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तब जाकर के वह संख्या जो है वह एक पाइथागोरस त्रिक होता है। ये आपको समझने के लिए हमने लिख दिया। तो अब आपको प्रश्न उठता है कि एक अंक दिया गया है तो दूसरा अंक क्या होगा, इसकी जानकारी लेना होगा, और इसकी जानकारी लेने के लिए आपको लिखना होगा, ठीक है। एक ऐसी संख्या लिखना होगा जो कि आपको एक पाइथागोरस त्रिक हो जाए। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 1 बराबर अगर हम 6 लेते हैं, मान लीजिए बीच वाला संख्या हो मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि एक उस पार जाएगा और m स्क्वायर 6 प्लस 1 हो जाएगा। तो m स्क्वायर आपको हो जाएगा कितना? 7। इसको अगर उस पार ले जाइएगा तो रूट करेगा तो 7 का वर्गमूल नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि यह जो है आपका सही जवाब नहीं होने वाला है। तो फिर क्या करना है आपको? तो फिर आपको m स्क्वायर माइनस 1 लेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, तो 2m लेते हैं। तो 2m जब लेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6/2 कटाइए तो आपका हो जाएगा 3। तो देखिए प्रश्न क्या है कि 3 लाए क्यों? अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है क्या कि 2m बराबर 6, तो m बराबर 6/2 कटाए तो 3 आ गया। तो m बराबर कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो लेकिन आपने यह भी तो ले सकते थे, जी हाँ ले सकते थे, माइनस पहले लिया प्लस ले सकते थे। तो प्लस क्या है, लेने पर क्या होगा? तो m स्क्वायर 6 घटा 1 करेंगे तो m स्क्वायर 5 आ जाएगा। स्क्वायर को उस पार ले जाएंगे तो रूट में आएगा। तो आपको हर हाल में पूर्ण संख्या रूट में नहीं चाहिए, आपको वास्तविक संख्या चाहिए और परिमेय संख्या चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। तो ये आ गया। तो अब आपको लिखना है संख्या। तो आप पहला संख्या 2m होता है, 2 गुना 3 किए आपका हो गया 6, जैसा कि यहाँ पर है। तो कहने का मतलब कि यह जो पाइथागोरस त्रिक होगा ना, इसका छोटा संख्या सबसे छोटा संख्या 6 होगा। अब 2 नंबर का m स्क्वायर माइनस 1, तो आपको लिखना है m कितना निकला है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे घटा 1 करेंगे, 3 तिया 9 घटा 1 मतलब 8। तो पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 10 हो जाएगा। लेकिन हम करके दिखाएंगे आपको। m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, सॉरी प्लस होगा। तो अब आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना चाहोगे, प्लस 1 करोगे तो 3 तिया 9 प्लस 1 होगा और आपका हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 6, 8 और 10 का आपका निकल गया। तो इस तरह से पाइथागोरस त्रिक जो है आपका त्रिक बराबर हो गया, क्या हो जाएगा? 6, 8 और 10। इस तरह से ये 1 नंबर का सवाल बन गया। अब आपको हम 2 नंबर का सवाल बना कर दिखाते हैं, ठीक है, इसी में है। तो उसको भी बनाएंगे और चेक करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 की ओर।
और नंबर 2 में आपका सवाल दिया गया है 14, तो आप यहाँ पर 14 लिखेंगे। तो आप जानते ही हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें एक सूत्र दिया गया है कि यह जो है ना आपका ये अंक संख्या होगा 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होगा। यह पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा तीनों संख्या। तो चेक करने के लिए आपको 2m लेना होगा, तो 2m लेते हैं। पहले वाले चेक करते हैं क्या ये पहली संख्या है, तो हाँ लगता है ये पहला ही होगा। तो आपको हो जाएगा कितना 14/2 कटा दीजिए तो आपका 7 आएगा, और यहाँ पर आपको एक 7 वास्तविक संख्या मिल गया। तो अब आप इसको क्या करना चाहेंगे, तो सबसे पहले 2m निकालेंगे। तो एक तो दिया हुआ ही है, तो आपको यह निकालना चाहिए m स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर करिएगा घटा 1 करिएगा 7 7 49 हो जाएगा, और इसमें 1 घटाइएगा ना तो आपको 48 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका इसी में आएगा, दूसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7 स्क्वायर प्लस 1 होगा, 7 7 49 हो जाएगा और प्लस 1 होगा। तो इस तरह से आपका 50 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया 14 और 48 और 50, इस तरह से आपका ये पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हो गया। तो अब आपका 16 है 3 नंबर में, तो 16 निकालने के लिए 2m लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर 16 आएगा। m बराबर आपका आ गया 16/2 कटाइए, और यहाँ पर आपका 8 हासिल होगा। तो m बराबर आपको 8 निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, तो कहने का मतलब छोटी संख्या यही होगा। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे घटा 1 करेंगे तो 8 64 घटा 1 करेंगे तो आपको 63 प्राप्त हो जाएगा। अगला संख्या आपको x स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 लेना है, 8 का स्क्वायर करिए और जोड़िए 1, 8 64, 64 प्लस 1 करिएगा तो आपको हो जाएगा 65। तो इस तरह से आपका त्रिक हो जाएगा क्या, पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा आपको पहला 16 फिर 63 फिर आपका 65। अब आपको हम बताते हैं नंबर 4, जो कि इस सवाल का अंतिम नंबर होने वाला है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि 4 नंबर का सवाल है और इसमें दिया गया है 18। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2m बराबर 18 कर लेना है। m बराबर आपको क्या करना है 18/2 कटाइए इसको, 9 दूना 18, m बराबर आपको 9 प्राप्त होता है। तो आगे आपको क्या मिल गया, अब आपको निकालना m स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर करेंगे घटा 1 करेंगे, 9 9 81 घटा 1 किए तो आपको क्या हुआ 80 प्राप्त हो गया। अब आपको m स्क्वायर प्लस 1 कर लेना है। ठीक है, 9 का स्क्वायर किए प्लस 1 किए तो आपको 81 और जोड़ हो गया 1, तो इस तरह से आपको हो गया 82। तो अब आपका त्रिक हो जाएगा क्या, त्रिक बराबर हो जाएगा आपका पहला संख्या 18, दूसरी हो गया 80 और लास्ट वाला आपका 82। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।